बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोग मेरे साथ बनाइए ब्रेड पकौड़ा। आलू लीजिए, बॉईल कीजिए, नमक मिला के रख दीजिए। मसालों में चाहिए कुटी हुई लाल मिर्ची, धनिया ज़ीरा भुना हुआ पिसा हुआ, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी कसूरी मेथी, चाट मसाला और दही बड़े का मसाला। और हरे मसाले में धनिया पुदीना और हरी मिर्चें चाहिए। अगर बच्चे खाने वाले हैं तो हरी मिर्चें ओमिट कर दीजिएगा। ब्रेड चाहिए हमें। यहाँ आप देख रहे हैं कपकेक्स मैंने बेक करके रखे हैं ठंडे होने के लिए, क्योंकि आज मैं नेबर्स में इफ़्तार डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। तो बाज़ घर ऐसे हैं जहाँ बच्चे हैं, तो मैंने सोचा बच्चों के लिए कुछ बना के भेजा जाए इफ़्तारी के साथ साथ। तो यहाँ ब्रेड स्लाइसेस के मैं किनारे जो हैं वो कट कर लूँगी, और जो ब्राउन पार्ट होता है ना उनको अच्छे से कट कर लूँगी। अच्छा, बाज़ लोग जो हैं वो ब्रेड के किनारे कट करके उसके बाद ब्रेड को जो है बेलन से बेलते भी हैं, फ्लैट कर लेते हैं। मैं वो स्टेप नहीं फॉलो करती हूँ। मैं उसको मतलब ब्रेड को मैं बेलती नहीं हूँ, पतला नहीं करती। मैं एज़ इट इज़ मैं फिलिंग करूँगी और फिर बेसन में कोट करके फ्राई कर लूँगी। अब यहाँ सारी मैं ब्रेड्स की इसी तरह से जो है ब्राउन पार्ट में हटा दूँगी, क्योंकि ये ज़रा मज़े का नहीं लगता। जब खाते हैं ना तो बाइट में थोड़ा सा हार्ड हार्ड सा फील होता है। और हम इनको ज़ाया नहीं करेंगे, हम इसके ब्रेड क्रम्स बना के फ्रीज़ कर लेंगे। कोई सुखाएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, बस डायरेक्ट अब मैं इसको चॉपराइज़ करूँगी और फ्रीज़र में रख दूँगी एयरटाइट कंटेनर में। सारे मसाले मैंने मिला दिए हैं। अब अच्छे से मैं मिक्स करूँगी ताकि सारे स्पाइसेस आलूओं में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, और कहीं पे तेज़ कहीं पे कम ऐसा मसाला ना हो। सबको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं ब्रेड स्लाइसेस पे ये लगाऊंगी, अच्छे से जेनरस अमाउंट लगाऊंगी स्लाइस के हिसाब से, और दूसरे स्लाइस से उसको कवर करके फिर थोड़ा सा प्रेस करूंगी हाथ से ताकि वो अच्छे से चिपक जाएं। अच्छा, अब फिलिंग में जो है वो हमारी चॉइस है। हम चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, हम आलूओं के साथ चिकन भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप आलू की नहीं बनाना चाहते तो आप सिर्फ चिकन के या कीमे के वो भी बना सकते हैं। तो जो चॉइस है ना वो हमारी अपनी होती है। या हम वो भी कर सकते हैं, हम चेडर चीज़ बना के, चेडर नहीं सॉरी कॉटेज चीज़ घर की बना के उसमें मसाला ऐड करके सिर्फ वो फिलिंग करके, वो भी बहुत मज़े के लगेंगे। अच्छा, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने फिर उसको हाफ़ किया था, लेकिन फिर मैंने बाद में इसको हाफ़ के को भी हाफ़ किया। मतलब एक सैंडविच के मैंने 4 हिस्से किए थे, तो वो बाइटेबल साइज़ के मतलब बन गए थे अच्छे। अब यहाँ मैंने 1.5 कप मैंने बेसन लिया था। उसमें मैंने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाला है, और थोड़ा सा सोडा डालूँगी, मीठा सोडा जो होता है, और सॉल्ट डाल के बस इसको मैं अच्छे से बीट करके यकजान कर लूँगी। और स्पाइसेस नहीं ऐड करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आलू मैंने काफ़ी स्पाइसी बनाए हैं, तो फिर उसको बैलेंस करने के लिए जो है ना कोटिंग में हम कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे। अब बस यहाँ मैं बहुत जल्दी जल्दी मैं काम कर रही थी, क्योंकि जब कहीं इफ्तारी डिस्ट्रीब्यूट आपको करनी होती है ना तो थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, बिकॉज़ फ्राइंग के आइटम्स बहुत सारे हो जाते हैं। अब मैंने समोसे भी फ्राई किए थे, इससे पहले मैंने पकौड़े फ्राई किए थे। अब मैं ये फ्राई कर रही थी, उसके बाद फिर मैंने अरीब के हाथ जो है फिर मैंने भिजवाई थी इफ्तारियाँ। पाकिस्तान में रमज़ान की जो रौनक होती है ना वो यही होती है कि तकरीबन हर रोज़ ही कोई ना किसी के यहाँ से इफ्तारी या तो आ रही होती है या आप कहीं भिजवा रहे होते हैं। तो मेरा ये है कि मैं रोज़ सारी चीज़ें नहीं बनाती। मतलब कभी दही बड़े होते हैं, कभी छोले होते हैं, कभी समोसे होते हैं, या फिर कभी ज़्यादा हो तो दही बड़े छोले एक साथ बन जाते हैं। तो प्रॉपर जिससे सब पूरा, क्योंकि हम लोग जो है हम डिनर करते हैं प्रॉपर इफ्तार के बाद ना, तो फिर मैं इस किस्म के आइटम्स रोज़ एक साथ नहीं बनाती। तो जब मुझे इफ्तारी बांटनी होती है तो फिर मैं उस वक्त ये सब चीज़ें इकट्ठे बना के, और कोशिश करती हूँ कि 5-6 घर एक साथ सबको भिजवा दूँ। और फिर इसी तरह ब्रेक कर करके ना 5-6 कर करके अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबकी तरफ भिजवा देती हूँ। इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करने वाले को भी बर्डन नहीं पड़ता। मतलब अब जैसे जो बांटने जा रहा है ना, जैसे अब अरीब है वो भी माशाल्लाह रोज़े रख रहा है, तो अब किसी का घर ऊपर है किसी का नीचे है, तो वो उसको भी परेशानी नहीं होती और मुझे भी इजी रहता है, क्योंकि मुझे इतना फिर बहुत ज़्यादा फिर नहीं पकाना पड़ता। तो यहाँ आप देख रहे हैं मैं अच्छे से बस अब ये एक बैच निकालूंगी। 2 दफ़ा में बन गए थे। और हमेशा रोल में और इस किस्म के पकौड़ों में ना
कोई एक आध पकौड़ा ऐसा होता है जो बहुत तंग करता है, पलटो वो वापस पलट जाता है। ये देखें आप, वो एक नोटी सा उधर है, मैंने उसको कितनी दफ़ा पलटा है, लेकिन वो वापस जो है वापस वो टर्न हो जाता है। ये कोई बात होती है भला? उनको पता नहीं है कि दोनों तरफ से ब्राउन होना है मैंने। ये देखें, देखा आपने? तो ऐसा होता है, रोल में भी ऐसे होता है। रोल में बड़े परेशानी से बाज़ दफ़ा जो है फ्राई होते हैं। इसकी कोई टिप हो ना आप लोगों के पास तो मुझसे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं फॉलो करूं नेक्स्ट टाइम। और बस इसकी जो फाइनल लुक है ना, मतलब जो मैं प्लेट में सजा के जो तस्वीर खींचती हूँ ना, हाँ, वो मैं कर नहीं सकी क्योंकि वो बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया था। क्योंकि जैसे ही मैंने ये पहला लॉट निकाला था, मैंने अरीब को आवाज़ दी कि बस अरीब बाबा आप आ जाइए जल्दी से और अब आप शुरू कीजिए, क्योंकि अब सब चीज़ें रेडी हो गई हैं। तो बस अब आप बांटना शुरू कीजिए और मैं इतने में वो फ्राई करती हूँ। तो जो फाइनल वो है ना पिक्चर, वो बस रह ही गई। तो आप बस इन्हीं चीज़ों से गुजारा कीजिए। अब मुझे ये भी नहीं पता है कि अब मैं थंबनेल में क्या लगाऊंगी। तो ये देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा पूरा एक वो ट्रे तैयार थी। फ्रूट चाट बनाती नहीं हूँ, इसलिए मैंने नॉर्मल फ्रूट काट दिया था। साथ में काले चने इस दफ़ा मैंने बनाए थे, और समोसे हैं, पकौड़े हैं, और ब्रेड पकौड़े हैं, और कपकेक्स हैं। बच्चों की तो पार्टी हो गई थी। और बस अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी हो गया था। अब इसके ऊपर मैं अच्छा सा एक कवर लगाऊंगी ऊपर, जो मैंने स्पेशली बनाया हुआ है ट्रेप को ढकने के लिए, और फिर मैं ये भिजवा दूँगी अरीब के हाथ। और उस दिन एक और का बात हुई, वो ये देखें, ये चिड़िया का बच्चा है ना, ये जो मेरे घर में जो पीछे आपको अक्सर वीडियोस में कभी दिखता होगा जहाँ मैंने प्लांट्स रखे हुए हैं, ये वहाँ आ गया था बेचारा मासूम सा। अच्छा, और घर में इतनी चिड़ियाएँ बार बार आई जा रही ना, वो ऊपर से आती थी, डक है असल में उन्हें ना, ऊपर से आती थी और फिर हमारे मेन डोर से निकलती थी, और इतनी आवाज़ें, इतनी ची 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 ची। अरीब को मैं कह भी रही हूँ, अरीब चिड़ियाँ इतनी आ रही हैं, पता नहीं क्या हो गया है। बाद में अरीब ने कहा मम्मी ये बच्चा आया हुआ है, वो उसके लिए आ रही हैं। फिर इसको बेचारे को हम छत पे भी लेके गए कि चलो छत पर से आ रही है ना, तो छत पे मैं रखाती हूँ। फिर मैं शाम में उसको छत पे देखने गई, तो वो वहाँ भी अकेला बेचारा दुबक के एक जगह बैठा हुआ था, शायद इसलिए क्योंकि चिड़ियाँ तो सारी दरख्त में चली जाती हैं ना, इसको उड़ना नहीं आ रहा था। ये थोड़ा सा उड़ता था और फिर बेचारा दुबक जाता था, फिर गिर जाता था वापस। और यहाँ वाइपर की हालत को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरे यहाँ बोरिंग का पानी है और मेरे यहाँ तकरीबन हर तरफ इसी किस्म की हालत हो गई है ना। ये चीज़ों जो सफाई की चीज़ें वो ऐसी हो गई हैं। और ये देखें, ये छत की क्लिप है। तो ये छत पे हमने इनको इसको मतलब वही इफ्तारी तैयारी कैसे के बाद ना, जब इफ्तार सब प्रिपेयर हो गया था, हम फारे हो गए थे, तो मैं इसको छत पे छोड़ाए थे मैं और अदीब जाके। लेकिन देखें ये उधर ही बेचारा ये अब रात का टाइम है, ये दुबक के बैठा है। मैंने कहा चलो अब इसको सोने देते हैं, बेचारा इतना डरा हुआ, इतना मासूम लग रहा था। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। मुझे दुआओं में बहुत याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, खूब इबादत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टा पे फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।